हमारा पेपर है विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। आज का हमारा उद्देश्य है विशिष्ट बालक के प्रकार। पिछली क्लास में हम लोगों ने विशिष्ट बालक के बालक व अधिगम असमर्थी बालक। आज की क्लास में हम लोग अस्थिबाधित बालक व प्रतिभाशाली बालक के बारे में जानेंगे। अस्थिबाधित बालक, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड। अस्थिबाधित बालक से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जिनकी अस्थियां व जोड़ और मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती। ऐसे बालकों को सामान्यतः शारीरिक विकलांग, चलन निःशक्त बालक भी कहा जाता है। ऐसे बालक जो हैं, इनके शरीर में विभिन्न मांसपेशियां, अस्थियों के जोड़ सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका कार्य करने का परिमाण इतना क्षीण होता है कि उन्हें कृत्रिम हाथ पैर की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ उनके शिक्षण कक्ष को भी उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आकृति देनी पड़ती है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार अस्थिबाधित से तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों के गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात हो। मतलब ये 1995 विकलांग व्यक्ति अधिनियम में ये कहा गया कि हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता से है, या तो हड्डी में प्रॉब्लम होगी, या जोड़ में, या मांसपेशियों से संबंधित, जिससे उनके जो अंग हैं वो पर्याप्त रूप से गति नहीं कर पाते, या फिर कोई प्रमस्तिष्क घात हो। तो ऐसे बालक जो हैं अस्थिबाधित बालक होते हैं। इस प्रकार के विकलांगता में, विकलांगता कहिए, अब आजकल विकलांग शब्द के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। दिव्यांग में सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो, मेरुदंडीय द्विशाखी संधिशोथ इत्यादि से प्रभावित बालक आते हैं। कुछ बालक मस्तिष्क के ठीक प्रकार कार्य न करने के कारण व शारीरिक रूप से, जैसे हाथ पैर से कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अस्थिबाधित बालकों को शारीरिक रूप बाधित या अपंग या दिव्यांग भी कहते हैं। इन्हें शारीरिक असमर्थी, अपंग या दिव्यांग, अस्थिबाधित तथा स्वास्थ्य बाधित आदि नाम से भी जाना जाता है। शारीरिक रूप से बाधित बालकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अस्थिबाधित बालक। इसी को आप शारीरिक रूप से बाधित बालक के अंतर्गत ही समझेंगे, जिसके अंतर्गत अस्थिबाधित बालक है। और दूसरा है स्वास्थ्य बाधित बालक, जिसको हेल्थ इम्पेयर्ड चाइल्ड कहते हैं।
प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड कौन होते हैं? वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, अथवा ऐसे बालक अपने आयु के बालकों से साधारण या विशेष योग्यता में श्रेष्ठ हो, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। संगीत, कला या अन्य क्षेत्रों में अधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। टर्मन ने इसे 140 का है, 140 से अधिक है, 140 IQ से अधिक वाले प्रतिभाशाली या प्रतिभावान हैं, ये टर्मन ने बताया है। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से अधिक होती है, इनके लिए विशेष प्रकार के परीक्षण, शिक्षा और समायोजन की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, वे विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। यदि उनको विशेष कक्षा ना दिया जाए, विशेष कक्षा, विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षण विधि, तो उनका विकास 100% नहीं हो पाएगा। अगर सामान्य कक्षा में वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। ये प्रतिभाशाली बालक, हम इसके लिए विभिन्न तरह के इंटेलिजेंस स्केल बनाए गए हैं, जिसमें वेसलर के स्केल, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल, स्टैनफोर्ड विनेट स्केल, वुडकॉक जॉनसन स्केल, कॉफमैन स्केल, रेनॉल्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी स्केल बनाए गए हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि कौन किस श्रेणी में है, किसका IQ किस श्रेणी में आएगा। जैसे अगर वेसलर के स्केल पे हम लोग देखते हैं तो इसमें 130 से एबव जो हैं वो एक्सट्रीमली हाई होंगे। वहीं 120 से 129 वाले वेरी हाई होंगे, वेरी हाई। 110 to 119 वाले हाई एवरेज कहलाएंगे। 90 to 109 वाले एवरेज कहलाएंगे, 80 to 89 वाले लो एवरेज कहलाएंगे, लो एवरेज। और 70 to 79 वाले वेरी लो कहलाएंगे, वेरी लो। और 69 टू इससे बिलो जितने भी हैं वो एक्सट्रीमली लो कहलाएंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये जो हमने बताया ये वेसलर इंटेलिजेंस स्केल है। इसके अनुसार हम सभी बालकों को उनके IQ के अनुसार श्रेणीबद्ध कर रहे हैं। काल्पनिक के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपने स्तर के बच्चों से
किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सके। तो इनके अनुसार वह गिफ्टेड चाइल्ड कौन है? जो अपने स्तर के, अपने आयु वर्ग के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो, कोई न कोई उनकी योग्यता अधिक हो, तो वो और जो समाज को महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ये हैं उनके काल्पनिक के अनुसार ऐसे बालक गिफ्टेड चाइल्ड हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुविकलांग बालक, चाइल्ड विथ मल्टीपल डिसऑर्डर। बहुविकलांगता से क्या तात्पर्य है? ऐसे बालक जिनमें एक से अधिक विकलांगता हो। जैसे जब बालक में मानसिक मंदता के साथ श्रवण बाधिता भी आ जाए तो ऐसे बालकों को बहुविकलांग बालक नाम से जाना जाता है। केवल श्रवण बाधिता ही नहीं, बल्कि कोई भी, चाहे दृष्टि बाधिता, अस्थि बाधिता, मानसिक मंदिता, हाँ, तो एक साथ कई विकलांगता आ जाए तो ऐसे बालक बहुविकलांग बालक कहलाएंगे। दृष्टि बाधित हैं, श्रवण बाधित भी हो सकते हैं, मानसिक मंदित भी हो सकते हैं। श्रवण बाधित हैं तो दृष्टि बाधित हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। दृष्टि बाधित और अस्थि बाधित दोनों हो सकते हैं। सृजनात्मक प्रतिभाशाली बालक, क्रिएटिव गिफ्टेड चाइल्ड कौन होते हैं? ऐसे बालक सृजनात्मक कार्य करने में अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग करते हैं तथा इनमें आत्मविश्वास अधिक होता है। ऐसे बालकों के रचनात्मक कार्यों में स्कूली परिस्थितियों तथा सामान्य कार्यकलाप नियम आदि बाधा पहुंचाते हैं। तो ऐसे में अध्यापक को चाहिए कि इस प्रकार के बालकों के साथ अपने व्यवहार तथा कार्य प्रणाली में परिवर्तन करें तथा बालकों के रचनात्मक कार्यों को प्रोन्नत करने की दिशा में नया प्रयास करें। तो सृजनात्मक प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? प्रतिभाशाली भी हैं, सृजनात्मकता भी है उनके अंदर। ऐसे बालक की क्षमता या चिंतनशीलता कुछ नई चीजों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता है। यह एक काल्पनिक क्रिया है या चिंतन संश्लेषण भी हो सकता है। इसमें गत अनुभवों या पूर्व के अनुभूतियों से उत्पन्न सूचनाओं का एक नया तरीका और सम्मिश्रण सम्मिलित हो सकता है। तो ऐसे बालक जो हैं सृजनात्मक प्रतिभाशाली बालक होंगे। तो यहाँ हम बताया जा रहा है कि ऐसे बालकों के लिए भी विशेष कक्षा की आवश्यकता है। इस प्रकार के बालक अपने व्यवहार, अपने कार्य प्रणाली के अनुसार रचनात्मक कार्यों में कैसे प्रोन्नत कर सकें, तो इसके लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। समाज में असुविधात्मक बालक, सोशली डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड कौन होते हैं? ऐसे बालक सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र से बहिष्कृत होने के कारण लाभ नहीं ग्रहण कर पाते। ऐसे बालकों के लिए विद्यालय प्रवेश से पूर्व कार्यक्रम रोकथाम तथा सुधार हेतु अनुदेशन लाभदायक होता है। अर्थात जो बहिष्कृत हैं, जो समाज में आर्थिक तौर पे या शैक्षणिक रूप से शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, तो वो समाज में बहिष्कृत हो जाते हैं।
आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है तो वो विद्यालय में उनको प्रवेश नहीं मिल पाता है, तो विभिन्न तरह की समस्याएं उनके सामने होती हैं। तो ऐसे बालकों के लिए जो विद्यालय में अगर प्रवेश कराना है तो पूर्व में ऐसा कार्यक्रम रोकथाम तथा सुधार हेतु कुछ अनुदेशन बनाने की जरूरत होती है, जिससे उस बालक में सुधार हो जाए। ऐसे बालक जीवन से उदासीन होते हैं, जिनका बुद्धि स्तर सामान्य से कम होता है। अभी हमने बेसलर के स्केल को बताया, उसमें सामान्य सामान्य का क्या स्तर था, आईक्यू स्तर 90 टू 109, ये एवरेज है। इसके ऊपर वाले 110 टू 119 हाई एवरेज, और नीचे वाले 80 टू 89 लो एवरेज। तो ये एवरेज बच्चे हैं जो जिनको आप सामान्य कह रहे हैं। तो इनका बुद्धि स्तर सामान्य से कम होता है, इनको किसी भी कार्य के प्रति रुचि नहीं होती है और ना ही अन्य बालकों के साथ सम्मिलित होने अथवा शिक्षा क्षेत्र में सफलता की भावना नहीं होती, यानी उदासीनता होती है, ये समाज में भी कोई रुचि नहीं रखते और सामान्य बच्चों की भांति समाज में मिक्स समाज में मिक्स नहीं होना चाहते। हाँ, तो ऐसे बालक समाज में असुविधात्मक बालक होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास ये रहने देते हैं। थैंक यू।